जी अस्सलाम वालेकुम जी, वजी हसन अलवीज़ हेयर एंड यू वाचिंग अलविल एसोसिएट्स। ला लैट जो है यानी लैट ला एडमिशन टेस्ट जो है उस पे हमने लेक्चर से स्टार्ट किए। और इससे पहले एलवी पार्ट 1 और पार्ट 2 के स्टूडेंट्स जो हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए और लेक्चर्स भी। तो अब जो है वो लैट का सिलसिला शुरू किया है। दिन बहुत बिजी होता है सारा दिन। अगर तो ऑफिस में टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर ऑफिस में लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ। अगर नहीं मिलता तो घर आके कर लेता हूँ। कल भी घर से किए थे, आज भी घर से लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर कभी लेक्चर अपलोड नहीं होता है उस दौरान लैट की जितना भी हमारा टाइम पीरियड है उसके दौरान, तो आपने शोर नहीं करना है। इंशाल्लाह मेरे लिए जब जब पॉसिबल होगा मैं लेक्चर ज़रूर रिकॉर्ड करूँगा। आपने सिर्फ डिटर्मन होके मेहनत करनी है। इंशाल्लाह इस चैनल के थ्रू आपका सब क्लियर होगा। इंशाल्लाह आपको सारे के सारे 2018 से लैट टेस्ट स्टार्ट हुआ है, तब से लेके 2023 तक जितने भी लैट हुए हैं उनके जो है वो पास्ट पेपर्स जो हैं वो भी पढ़ाए जाएंगे। और उसके साथ साथ जितने भी हर सब्जेक्ट के रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे वो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा करवाए जाएंगे, ताकि आपकी बेहतर से बेहतरीन तैयारी जो है वो हो सके। करना आपने क्या है कि जब भी लेक्चर सुनने लगना है तो सबसे पहले कॉपी या कोई भी रजिस्टर या शीट्स हाथ में रखनी है, साथ पेन या पेंसिल पकड़ लेनी है। जो भी कोई इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होगा, क्योंकि एमसीक्यू बेसिस हम अभी आज स्टार्ट करने लगे, तो उसको नोट डाउन करना है और लेक्चर जो है वो एंड तक ज़रूर सुनना है। अगर वाकई कामयाबी चाहते हैं तो लेक्चर ज़रूर सुनना है। लेक्चर सुनेंगे तो कोई ना कोई बात ऐसी माइंड में रह जाएगी कि हाँ सर ने ये एमसीक्यू कहा था, इम्पोर्टेंट है, ये बताया था, तो वो कोई ना कोई बात माइंड में रह जाती है। लैट में कभी भी ज़्यादा मार्जिन से स्टूडेंट्स फेल नहीं होते हैं। लैट में फेल होते हैं 49 मार्क्स, एक मार्क से रह जाते हैं। 48, 47, 46, 45 यहाँ तक जब मार्क्स आ रहे होते हैं ना, जो बंदा 1, 2, 3, 4 या 5 नंबर से फेल होता है ना, उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि यार मैं काश थोड़ी सी मेहनत कर लेता। तो लेक्चर जो भी सुनना है पूरा सुनना है, एंड तक सुनना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे कोई एक एमसीक्यू भी ऐसा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो आपका वो एक नंबर बचा सकता है और आप पास हो सकते हैं। और बहुत से स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे जो कि दूसरी दफ़ा अटैम्प्ट दे रहे हैं, तीसरी दफ़ा अटैम्प्ट दे रहे हैं, तो उनको इस बात का ज़्यादा बेहतर पता होगा। न्यू कमर्स के लिए ये है कि पहली अटैम्प्ट में पास कर लें ताकि आपका जल्दी से जल्दी एडमिशन हो। और मज़े की बात यह है कि लैट के बाद भी जो है सारी की सारी आपको चीज़ें इस चैनल से मिलेंगी। सारी की सारे नोट्स, सारे के सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरी डिटर्मिनेशन के बारे में सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि मैं सारा दिन अगर मुझे कहीं पार्क में बैठ के भी, ये मैं बता रहा हूँ कि आज मुझे काम था कोई एम एम आलम रोड पे, तो वहाँ का जो पार्क है एम एम आलम रोड का, वहाँ पे बैठ के भी मैंने नोट्स ही बनाए आप स्टूडेंट्स के लिए कि एटलीस्ट जहाँ भी मुझे टाइम मिले मैं आप लोगों के लिए काम कर सकूँ, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैंने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करना है। तो आपने भी इसमें जितनी भी आपकी एफर्ट्स हैं वो पुटअप करनी है। हमने मिल के साथ चलना है और इंशाल्लाह इस सफ़र में आगे कामयाबियाँ हासिल करनी है। तो आज का जो लेक्चर है उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा लैट के जो प्रीवियस जितने भी पास्ट पेपर है ना, वो हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। आज पहला जो पास्ट पेपर है ना उसको डिस्कस कर लेते हैं 2018 का, क्योंकि पास्ट पेपर किसी भी एग्ज़ाम्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि स्टूडेंट को एक स्केच मिल जाता है कि अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा एक्चुअली पेपर होता कैसे है, चीज़ें आती कैसे हैं। तो पास्ट पेपर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो चीज़ें बताना चाहूँगा कि कहीं पे आप देखेंगे कि 2018 के पास्ट पेपर में आपको 60 एमसीक्यू मिल रहे हैं, 2019 वाले में जो है आपको 100 एमसीक्यू मिल रहे हैं, 2020 वाले में आपको 150 मिल रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? पेपर में तो आपको 75 मार्क्स के एमसीक्यू आने हैं, फिर आपको 60 क्यों मिल रहे हैं, 100 क्यों मिल रहे हैं, 150 क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि ये जो एमसीक्यू हैं ये बाहर नहीं आते हैं, पब्लिकली पब्लिश नहीं होते हैं, गूगल पे अवेलेबल नहीं होते हैं। हमने स्टूडेंट्स की ही ड्यूटी लगाई होती है कि जो स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ रहे होते हैं लैट के 5 एमसीक्यू आपने याद कराने हैं, 5 आपने, 5 आपने, 5 आपने, कि ये आए थे, फिर हम उनको इकट्ठा करते हैं और इस फॉर्म में आपके साथ लेके आते हैं। बहुत मेहनत के बाद ये सारे काम होते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छा रिस्पांस नहीं देते हैं। किसी को 5 याद रह जाते हैं, किसी को 2 रह जाते हैं, किसी को 3 रह जाते हैं, तो हम वो सारे इकट्ठे करके तो ये बना लेते हैं। तो कहीं पे देखते हैं कि साल में 2 से 3 टेस्ट होते हैं, तो उनमें जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट इकट्ठे कर सकते हैं हम किए होते हैं। तो इसलिए कभी 100 मिल जाएंगे एमसीक्यू आपको पास पेपर के, कहीं 150 भी मिलेंगे, कहीं 60 भी मिलेंगे। ठीक है, तो आज का जो 2018 का पास पेपर है इसको देखते हैं। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी एमसीक्यू जो हैं वो रिपीट हुए हैं वो हम देखते हैं, और इन सब को आपने पास्ट पेपर्स को भी अच्छे तरीके से तैयार करना है, ताकि इनमें से भी अगर कोई एमसीक्यू रिपीट होता है तो आपके
जो है वो बोनस मार्क्स के तौर पे साबित हो सके। तो बढ़ते हैं जी टुवर्ड्स फर्स्ट एमसीक्यू। पहला है जी यूएनओ वाज फॉर्म्ड इन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कब फॉर्म्ड हुई। चार ऑप्शंस हैं और द करेक्ट ऑप्शन इज 24 अक्टूबर 1945। देन सेकंड है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। नंबर थर्ड पे नवाज शरीफ बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर डैश टाइम्स। कितनी दफ़ा नवाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन चुका है? 3 दफ़ा। अभी 8 फरवरी को इलेक्शन है, तो अल्लाह ना करे अगर अगेन जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो आपका टेस्ट उस इलेक्शन के बाद होता है, तो फिर वो 4th टाइम जो है वो प्राइम मिनिस्टर होगा। और अगर उससे पहले हो जाता है, इलेक्शन से पहले आपका टेस्ट हो जाता है, तो 3 दफ़ा नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन चुका है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, क्योंकि इलेक्शन का ही दौर है तो ये एमसीक्यू आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स डिपॉजिट्स आर फाउंड इन द पोटोहार प्लेट्यू। कौन से जो है मिनरल्स जो हैं वो वहाँ से मिले? रॉक साल्ट है, जिप्सम है, ऑयल है, या ऑल ऑफ दीज है या नन ऑफ दीज है? तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। पाकिस्तान won only one gold medal in which sport of Commonwealth game in 2018। कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुई 2018 में, उनमें से पाकिस्तान सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता, और वो किस गेम में, किस स्पोर्ट में विन किया था? ऑप्शन इज टेनिस, हॉकी, बैडमिंटन और द रेसलिंग। द करेक्ट आंसर इज रेसलिंग। ठीक है। विच कंट्री इज सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ द पाकिस्तान। पाकिस्तान के ईस्ट में कौन सी कंट्री है? इंडिया। आपने सिर्फ ईस्ट नहीं, आपने वेस्ट, साउथ, नॉर्थ का भी याद कर लेना है। ईस्ट का अगर एमसीक्यू आया तो मतलब वो साउथ का भी पूछ सकता है, नॉर्थ का भी पूछ सकता है, वेस्ट का भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ईस्ट में इंडिया, बाकी तीनों में क्या है मुझे नहीं पता, आपने सर्च कर लेनी है। पता है लेकिन मैंने अगर सारी चीज़ें बतानी है तो आपने क्या करना है, लिहाजा आपने इस पर सर्च करनी है। देन है जी नंबर 7 पे हु इंट्रोड्यूस्ड टू नेशंस थ्योरी इन द सब कंटिनेंट। बड़े सगीर में दो कौमी नज़रिया जो था, टू नेशंस थ्योरी जो थी, किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? तो सर सैयद अहमद अली खान इज द करेक्ट आंसर। देन है जी द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 14th अगस्त 1947 ऑन विच रमज़ान। रमज़ान की कौन सी डेट थी जब पाकिस्तान बना था? तो 27th नाइट थी रमज़ान की जब पाकिस्तान बना था, यानी 27वीं रात जिसे कहते हैं। देन है एरिया वाइज सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान। एरिया के लिहाज से, इलाकाई लिहाज से पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? पंजाब। नंबर 10 पे है व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इनफोर्स्ड। पाकिस्तान का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1956 में, वो इनफोर्स कब हुआ था? तो जब 23 मार्च 1956 जो है इसका करेक्ट आंसर है। द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान इज रिटन बाय। जो पाकिस्तान का कौमी तराना है ये किसने लिखा था? हफीज जलंधरी ने। When the first constitution was abrogated and the first martial law was enforced। दोनों तरह से एमसीक्यू आ सकता है कि पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान था 1956 का, वो एब्रोगेट कब हुआ था? 1958 में हुआ था। और अगर इस तरह भी पूछ सकता है कि पहला मार्शल लॉ जो है वो कब इन्फोर्स हुआ था, तो वो जो है 1958। डेट दोनों की सेम है, तो यानी वो एब्रोगेट हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हो गया था, और मार्शल लॉ जो है वो आ गया था अक्टूबर 1958 में। देन जो है पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ तरबेला डैम इज। तरबेला डैम जो है उसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी कितनी है? 3478 मेगावाट जो है इसकी कैपेसिटी है। विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की हाईएस्ट कौन सी है चोटी? वो है जी माउंट एवरेस्ट, अगर पाकिस्तान की बात करें तो K2। Then है what is the border between अफगानिस्तान एंड द पाकिस्तान called। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है, बॉर्डर लाइन है, उसको क्या कहते हैं? पाक स्टडीज़ अगर आपने पढ़ी है मैट्रिक की तो उसमें भी एमसीक्यू होता है, तो ड्यूरेंट लाइन बोलते हैं उसको। तो ये चीज़ें वही हैं जो कि आपने शुरू से लेके अब तक पढ़ी हैं, तो इसी चीज़ का टेस्ट होता है आपका, तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, चीज़ें हो जाएंगी। नंबर 16 पर पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन। पाकिस्तान कहाँ वाक़ है? साउथ एशिया में, वेस्ट एशिया में, नॉर्थ एशिया में? नन। तो साउथ एशिया में। गज़वा बदर वाज फाउट इन विच हिजरी। गज़वा बदर जो थी वो किस हिजरी में लड़ी गई? 2 हिजरी में। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ ज़कात इन ग्राम ऑन गोल्ड। गोल्ड की जो ग्राम्स में रेशो है वो क्या है?
सॉरी, ये वली है और ये माशाल्लाह खांस रहा है, वीडियो रिकॉर्ड यही करवा रहा है, इसने ही सेटअप लगाना होता है, तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, अब नहीं ऐसे करना है। तो ज़कात की रेशो क्या है गोल्ड की पर ग्राम्स के हिसाब से, तो वो है 87.48 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। नंबर नेक्स्ट है ट्रीटी ऑफ हुदैबिया रिटन बाय, हुदैबिया का जो मुआहिदा था वो किसने लिखा था, हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम ने। देन है प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज बरीड इन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ पे दफनाया गया, मदीना मुनव्वरा में। व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ गजवा खंदक, गजवा खंदक जो आप सुनते हैं उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसे गजवा अहजाब के नाम से जानते हैं। देन है जी हेडक्वार्टर ऑफ नेटो लोकेटेड इन द कंट्री, नेटो जो है सुपर पावर जिसके बोला जाता है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वो जी बेल्जियम में वाक़या है। ईस्ट पाकिस्तान वाज सेपरेटेड फ्रॉम द वेस्ट पाकिस्तान, आप देखते हैं कि पहले ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दो जाने जाते थे, लेकिन वो कुछ इलेक्शंस के इशू हुए और उधर का पाकिस्तान उधर और इधर का इधर, ये नारा लगाया गया। तो 16 दिसंबर 1971 में जो है ये हुआ था। फिफ्थ पिलर ऑफ इस्लाम, इस्लाम के आप जानते हैं कि 5 अरकान इस्लाम हैं, नमाज रोज़ा ज़कात हज। तो जब कलमा तैयबा नमाज रोज़ा हज ज़कात, तो आपके पास जो फिफ्थ पिलर है इस्लाम का वो क्या है जी, वो हज है। देन मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द नेम ऑफ बर्थ ईयर ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साल में पैदा हुए उसको क्या कहा जाता है, ईयर ऑफ एलिफेंट। देन है हाउ मैनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ OIC, OIC जो है उस कितने ममालिक जो हैं उसके मेंबर्स हैं, तो 57 कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ OIC। व्हाट इज द मोस्ट ऑपोजिट वर्ड ऑफ हार्मनी, हार्मनी जो है इसका मोस्ट ऑपोजिट वर्ड क्या है, इसका जो रियट भी बोलते हैं इसको, राइट भी बोल सकते हैं, RIOTS, ठीक है। तो देन जी 28 नेम ऑफ द USA इलेक्टेड प्रेसिडेंट इज, USA का जो करंट प्रेसिडेंट है वो क्या कौन है जी, वो पहले जो आजकल तो जॉन बाइडेन है आई थिंक सो, वो आप देख लीजिएगा वही है, पहले ट्रम्प था, अब जो है वो जॉन बाइडेन है। कहता है जी द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गिजा इज लोकेटेड इन विच कंट्री, इजिप्ट जी। कहता है व्हेन रशिया अटैक्ड अफगानिस्तान, रशिया ने अफगानिस्तान पे अटैक कब किया, 1979 में। देन है जी हिज हैंड्स कोल्ड, अच्छा इसमें ना कुछ ऑप्शंस आपको ऐसे नजर आएंगे जिनका सर पाँव नहीं बन रहा होगा, तो वो क्या होगा, जैसे मैंने पहले बताया कि स्टूडेंट्स याद करके आते हैं और हमें बताते हैं कि इस तरह से MCQ आया था, तो हम कोशिश करते हैं नियरेस्ट आंसर ढूंढने की, तो जो बेसिक होते हैं वो तो मिल जाते हैं, तो इंग्लिश में कुछ आपको मसला भी आ सकता है। तो हिज हैंड्स नम्ड विद कोल्ड, ठीक है, नम्ड के आगे डैश है, विद कोल्ड। देन कहता है आई कुड बी देयर डैश स्टेडियम, इन द स्टेडियम, ऑन द स्टेडियम, एट द स्टेडियम, बाय द स्टेडियम, तो इन द स्टेडियम, इन स्टेडियम दा नहीं आएगा। कहता सिनोनिम ऑफ एस्केप, एस्केप होता है तो उसका सिनोनिम क्या है, रन भागना, रन ऑफ, या इंडिपेंडेंट, या नन, तो ये है जी रन ऑफ। अभी क्योंकि सिर्फ हम पास्ट पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। जब हम स्पेसिफिकली सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे लाइक इंग्लिश को करेंगे तो उसके जो सिनोनिम पार्ट है उसको अलग से एक्सप्लेन करेंगे, आपको बताएंगे, उस पर एंटोनिम्स को अलग से बताएंगे। अभी क्योंकि पास्ट पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको MCQs पढ़ के उनके आंसर्स बता रहा हूँ, ताकि इनमें से अगर कुछ रिपीट होता है तो वो आप एग्जैक्टली ट्रू जो है वो आंसर कर सकें। बाकी परेशान नहीं होना है कि शायद हमने एक्सप्लेन नहीं करके बताया आपको, वो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट शुरू करेंगे उसको एक्सप्लेन भी करूँगा मैं। देन है जी सिनोनिम ऑफ एस्केप हो गया, द हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज ब्रुसल्स। देन है खिलाफत वाज अबोलिश्ड बाय, खिलाफत जो है वो किसने अबोलिश की, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने। ये 1924 इसलिए लिखा होगा कि 1924 में हुई थी, लेकिन इसने बाय लिखा, डेट नहीं पूछी है, इसलिए ये बोथ का आंसर आई गेस गलत होगा, सिर्फ आप मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क लिखेंगे। 25% ऑफ 300, 300 का 25% कितना होता है जी, 75 होता है, ये मैथ्स के MCQs में से लिया गया है।
ट्रिम्फ सिनोनिम, सिनोनिम जो है ट्रिम्फ का क्या होता है, विक्ट्री भी होता है, ग्रेट भी होता है, दैट्स व्हाई बोथ आर करेक्ट। द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी इज कॉल्ड, जर्मनी का जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है उसको क्या बोलते हैं, फेडरल चांसलर बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। आपको ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि पाकिस्तान का जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है उसको क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर। और हेड ऑफ द स्टेट किसको बोलते हैं, प्रेसिडेंट। यहाँ पे जर्मनी का हेड ऑफ गवर्नमेंट पूछा है तो वो फेडरल चांसलर होता है। मोटिवेशन सिनोनिम, मोटिवेशन का सिनोनिम क्या होता है, इंस्पायर्ड। देन है कन्वर्सेशन सिनोनिम, कन्वर्सेशन का सिनोनिम क्या होता है, डिस्कशन भी हो सकता है, कम्युनिकेशन भी हो सकता है, दैट्स व्हाई बोथ आर करेक्ट। क्लाउड्स द स्काई, क्लाउड्स इन द स्काई, डैश नहीं लगी हुई है। एंटोनिम ऑफ एडवोकेट, एडवोकेट का एंटोनिम क्या होता है जी, ओपोनेंट। एंटोनिम ऑफ बेनिफिट, बेनिफिट का एंटोनिम क्या होता है जी, डिसएडवांटेज। ये 20 ये डिवाइड बाय 0.75 आई थिंक सो, यहाँ पे क्लियरली साइन मेंशन नहीं है तो 15 ये करके देख लीजिएगा क्या करेंगे तो 15 आएगा। मैं अगेन बता रहा हूँ कि जब मैथ्स के एमसीक्यू करने स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह वो हम डिटेल में आपको साथ साथ समझाएंगे भी, करवाएंगे भी। लेकिन अभी क्योंकि पास्ट पेपर डिस्कस हो रहा है तो इसको एज इट इज़ बस आपने याद करना है, ताकि जो भी इनमें से अगर रिपीटेडली कोई एमसीक्यू आ जाए तो वो आप बिल्कुल ट्रू जो है वो अटैम्प्ट कर सकें। नाइग्रा फॉल्स आर सिचुएटेड इन, नाइग्रा फॉल्स जो है वो कहाँ कहाँ है, यूएसए में है, कनाडा में है। देन है प्रोफिशेंट सिनोनिम, प्रोफिशेंट का सिनोनिम क्या होता है जी, कॉम्पिटेंट होता है। प्रोफिशेंट एंटोनिम, प्रोफिशेंट का एंटोनिम क्या होता है, इनएफिशिएंसी होता है जी। सेवियर सिनोनिम, सेवियर का सिनोनिम क्या होता है, प्रोटेक्टर होता है। देन जी तावरात मीन्स क्या है, लॉ, इसका मतलब है लॉ। 49 एमसीक्यू। 50 पे व्हाट डैश यू कॉल हु टेक मंथली वेज, तो व्हाट डू यू कॉल हु टेक मंथली वेज। देन कहता है इज बीइंग पुश्ड डंकी, अब यहाँ पे डैश नहीं है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि कुछ एमसीक्यू आपको लगेंगे कि जिनकी कॉमन सेंस नहीं बनती है तो इसको स्किप करते हैं। ज़कात एंड उशर वाज स्टार्टेड इन विच कॉन्स्टिट्यूशन, ज़कात और उशर जो हैं ये किस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत स्टार्ट किए गए, 1956 के, 1962 के, 1973 के। तीन कॉन्स्टिट्यूशन ना, दो एब्रोगेट हो गए, तीसरा भी चल रहा है, तो तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी जो है वो ज़कात एंड उशर नहीं आया था। ज़कात एंड उशर जो है वो एक स्पेसिफिक ऑर्डिनेंस के तहत आया था, उस ऑर्डिनेंस का आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू आ सकता है। ऑर्डिनेंस है आई गेस 1979 का, डेट कंफर्म कर लीजिएगा। तो आपका एमसीक्यू आ सकता है कि ज़कात एंड उशर जो है वो किस के तहत स्टार्ट हुआ, तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत स्टार्ट नहीं हुआ था, इसका स्पेसिफिक ऑर्डिनेंस आया था और वो ऑर्डिनेंस था 1979 का। डेट लाजमी कंफर्म कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। कहता पाकिस्तान हैज़ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, पाकिस्तान में कौन सा निज़ाम है, प्रेसिडेंशियल है या पार्लियामेंट्री है। तो यहाँ इसने कहा कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, नो, क्यों, क्योंकि हमारे पास पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। कहता है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन द लॉ ऑफ द सी, द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ द एनी कंट्री एक्सटेंड एट मोस्ट 12 नाउटिकल माइल्स। Then which country won the first ever football World Cup? फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप जो था फुटबॉल का वो किसने जीता था, यूरुग्वाय ने जीता था जी। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ नो ओशन, इनमें से कौन सा मुल्क है जहाँ पे समंदर नहीं है, अफगानिस्तान में समंदर नहीं है जी। देन है जी विच इज़ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है, चाइना की है। देन है जी शेयर ऑफ द सन ऑफ इनहेरिटेंस, विरासत में जो बेटा होता है उसका कितना शेयर होता है, ट्वाइस होता है, यानी बहन से दुगना होता है। पाकिस्तान की बात हो रही है। एंटोनिम ऑफ सरप्राइज, सरप्राइज का एंटोनिम क्या है, अवेयर। तो ये हमारे पास 59 एमसीक्यू जो है हमने ट्रेस बैक किए हैं 2018 के पास्ट पेपर से। तो पास्ट पेपर इज़ ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको सारे के सारे जो है वो मैं समझता हूँ कि एज इट इज़ याद करने चाहिए, कोई बड़ी डील नहीं है। आपने बैठना है, 20 से 25 मिनट का लेक्चर होगा, उसको गौर से सुनना है, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने बताए हैं उनको राइट डाउन कर लेना, नोट डाउन कर लेना है।
बार बार लेक्चर सुनना है, कोई भी चीज़ माइंड में रह जाती है तो वो रिपीट अगर हुई होगी तो आप एग्जैक्टली आंसर कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को लाइट नहीं लेना है, क्योंकि एक दो नंबरों से जो बंदा फेल होता है ना, फिर बड़ा दुख होता है कि यार काश मैं थोड़ी सी तैयारी कर लेता। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट पास पेपर के साथ। इसी तरह हम पहले सारे के सारे पास पेपर देखेंगे 2023 तक के, जैसे वो ख़त्म हो जाएंगे फिर हम सब्जेक्ट वाइज सब सब्जेक्ट्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे, जैसे भी उनको एक्सप्लेन करना हो वो इंशाल्लाह एक्सप्लेन करके समझा के एमसीक्यू आपको चलेंगे। और दैन हमारा एसए और उस पर पर्सनल स्टेटमेंट पे भी लेक्चर्स इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।